वालेकुम, कैसे सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। CS301 GDP सेशन फॉल 2022 का आप सबके लिए है। और जो लोग CS301 पढ़ रहे हैं उनको आइडिया होगा डिफरेंट जो कंप्यूटर में स्ट्रक्चर यूज़ होते हैं उनके बारे में, और कौन कौन स्ट्रक्चर वो लोग पढ़ चुके हैं उनको क्लियर आइडिया होगा। उनको ओवरफ्लो का, स्टैक का, क्वी का, जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनको ये सारे पता होंगे। तो ये जो आपकी GDP है ये रिलेटेड ही आपके डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में है या डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। बेसिकली जो इस एप्लीकेशन ये जो इस GDP का जो क्वेश्चन है वो है कि आपने एक ऐसा सिस्टम जनरेट करना है, ये एक ऐसा सिस्टम बताना है, ये एक ऐसा आर्किटेक्चर बताना है जो मतलब फुलफिल करे या रिलायबल हो। तो जो क्वेश्चन दिया है उसके मुताबिक आपने एक ऐसा सिनेरियो, एक ऐसा स्ट्रक्चर बना के देना है जो फुलफिल करे रिक्वायरमेंट्स को, प्लस वो रिलायबल हो। तो जो GDP का जो आंसर है वो मैं डिटेल में आपको समझाता भी हूँ, बताता भी हूँ। और इसके साथ साथ मेरी आपसे ये भी गुजारिश होगी कि आपने छापा नहीं मारना। छापा मारोगे तो बेटा 0 नंबर लोगे। आपने इस सिनेरियो को सुनना है, समझना है। समझने के साथ साथ अपनी वर्डिंग थोड़ी सी बीच में ऐड करनी है कि ताकि इंस्ट्रक्टर को लगे कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बच्चे को समझ भी आ रहा है, वो अपनी कुछ समझ भी इसके अंदर डाल रहा है। तो देखें, सबसे पहले हम जो सिनेरियो उसके मुताबिक, हम ऊपर जो सिनेरियो में दिया हुआ है उसके मुताबिक हम जो डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे वो स्टैक एंड क्वी का होगा। ये दो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, इन दोनों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। स्टैक एंड क्यू, इन दोनों को कंबाइन करके हम एक डेटा स्ट्रक्चर बनाएंगे। मतलब दो डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स को कंबाइन करके हम एक डेटा स्ट्रक्चर नया बनाएंगे। वो क्या होगा, किस तरह होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, सबसे पहले हमारे पास जो क्वी है वो क्या करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला जो सिनेरियो है वो फॉलो करता है। उसका मतलब क्या है कि जो एलिमेंट पहले इंटर होता है, पहले इंटर होता है वो क्या कहते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला सिनेरियो फॉलो करता है कि जो एलिमेंट पहले इंटर होता है वही एलिमेंट सबसे पहले बाहर निकलता है। ठीक है, तो इससे होता क्या है कि जो फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट वाला सिनेरियो है ये क्या करता है, ये लिस्ट में आता है। तो हमारे पास जो हमारे ऊपर जो हमारे सिनेरियो दिए गया है उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा क्वी सिनेरियो। क्वी का जो आर्किटेक्चर है वो क्या करता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट को सिनेरियो को वो फॉलो करता है। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ जो ऊपर हमें सिनेरियो दिए गया है उसके मुताबिक। देखें, हमारे पास जो ऊपर सिनेरियो है कि जो हमारे पास क्वी है वो फॉलो करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को, लेकिन हमने एक हॉस्पिटल के लिए डेटा स्ट्रक्चर बनाना है तो उसके लिए हमारे पास इमरजेंसी पेशेंट भी आते हैं। तो ये नहीं होता कि हमारे पास जो इमरजेंसी पेशेंट आते हैं हम उनको रखेंगे साइड पे कि जो पहले क्वी में जो डेटा स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है या सिनेरियो फॉलो हो रहा है उसके मुताबिक ही आपने काम करें, नहीं। तो देखें, जो हमारे पास क्वी है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करता है। So the above scenario we have a query data structure only for normal patient। हमारे पास क्वी डेटा स्ट्रक्चर जो है वो सिर्फ होगा नॉर्मल पेशेंट्स के लिए। किसके लिए? नॉर्मल पेशेंट्स के लिए। को फर्स्ट आया, उसने चेकअप करवाया, वो फिर चला गया। और जो इमरजेंसी पेशेंट होते हैं, जो इमरजेंसी वाले हैं, उनका क्या बनेगा? तो नॉर्मल पेशेंट्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड इज कंप्लीट विद द क्वी। जो नॉर्मल पेशेंट के लिए सिनेरियो है वो क्वी डेटा स्ट्रक्चर हमारा फॉलो अप कर देगा, जो कंप्लीट कर देगा। बट केस ऑफ इमरजेंसी पेशेंट वी नीड टू गेट एन अपॉइंटमेंट इमीडिएटली। हमें उनके लिए अपॉइंटमेंट इमीडिएटली चाहिए होती है। नो मैटर्स इफ दे कम एट आफ्टर नॉर्मल पेशेंट, दे विल गेट एन अपॉइंटमेंट अर्ली देन द नॉर्मल पेशेंट। इस स्ट्रक्चर को फॉलो अप करने के लिए दिस टाइम क्वी विल नॉट वर्क। जो हमारे पास क्यू डेटा स्ट्रक्चर है वो वर्क नहीं करेगा। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर फॉलोज द लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल जो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है वो फॉलो करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं वो कंप्लीट बता दूं कि जो नॉर्मल पेशेंट होंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाली स्ट्रेटजी पर काम करेंगे, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। और जो इमरजेंसी पेशेंट आएंगे वो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे लास्ट इन फर्स्ट आउट वाले को।
समझ आ रही बात की? तो इन 2 डेटा स्ट्रक्चर्स की मदद से हम एक तीसरा डेटा स्ट्रक्चर बनाएँगे जो हमारे पास जीडीपी में सिनेरियो गिवन है उसके लिए। होप सो आपको ये सारा सिनेरियो समझ आया होगा, सारे आंसर समझ आया होगा, सारे क्वेश्चन बल्कि सारे को आंसर समझ आया होगा। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, नीचे कमेंट कर दें। और किसी को अगर फाइल चाहिए तो वो हमारे फेसबुक पेज से एमपीएल ले सकता है। एज वेल एज मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए क्लासेस चल रही हैं। अगर किसी ने इनरोल होना है तो वो भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।